लेकिन हम मर्यादा में रहते हैं। जिस दिन मर्यादा खो देंगे आपको भी उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। तो देख रहे हैं कि भारी संख्या में युवा लड़के आए हुए हैं, कारण क्या आक्रोश नजर आ रहा है। हमारे युवा कांग्रेस के एक साथी का बुलेट जला दिया गया। हमरो फट्ठा बच के लावे, सब के फट्ठा हुए, सब हमारा लोकले लगी है। तो यहाँ लोकल और बाहरी की लड़ाई नहीं खोले, यहाँ लड़ाई हले विस्थापित के और मैनेजमेंट के। तो वहाँ ताकत BSL के दिखाई दरकार हले, कोनो लोकल आदमी के गाड़ी जला के उठा ताकत तुरंत की दिखाई तुम्हें हमके। हमने सब लोकल लगी है, सब तरीके का हर चीज़ लगी है। लेकिन हाँ, एक युवा कांग्रेस सिपाही का बुलेट जला दिया गया, इसका हम लोग को बहुत दुख है। और इसका बदला कहीं ना कहीं हम लोग लेंगे भी, मैनेजमेंट से लेना पड़े या किसी पार्टी से लेना पड़े, लेंगे भी। मामला तो सारा कुछ पूरा शहर जान रहा है, पूरा झारखंड जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। अभी जो भी विस्थापित का जो भी मैटर था नहीं था, कल तक की लड़ाई विस्थापित और मैनेजमेंट की थी। कल शाम में उसमें कुछ पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसमें सारी पार्टियां अपना अपना हक जताने के लिए पहुंच गई। सब डिस्प्यूट में इसमें घुसने के लिए और बात करने के लिए सारे पार्टी के नेता लगे हुए थे। सारे DC ऑफिस में बैठे, सारे बात किए, सारा वार्ता विफल रहा विस्थापितों का। उसके बाद सिर्फ एकमात्र कांग्रेस की विधायक, बोकारो की विधायक कांग्रेस की श्वेता सिंह जी धरना पे फिर जाके बैठी। इसके लिए SDO चार्ज की 163 लागू कर दी और भी बहुत कुछ षड्यंत्र रची उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन बाकी सभी पार्टी के नेता, कोई भी नेता वहाँ पे और धरने के लिए गए नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि विस्थापित के हक मांगने के लिए सिर्फ श्वेता सिंह ही अगर हैं तो बाकी नेताओं को नहीं आना चाहिए। और अगर आए, आज कहाँ थे सारे नेता। ये तो क्या लग रहा मामला, क्या वार्ता तो विफल हुई है, आगे क्या सोचे आप लोग? आगे का क्या, आगे का बस यही चीज़ है कि विस्थापित को अपनी लड़ाई समझ बूझ के किसी नेता को चुनना होगा। और अगर प्रतिनिधि कर रही थी श्वेता सिंह जी, तो वहाँ पे बाकी लोगों को और नहीं देना था बलना। अभी किसी भी पार्टी के नेता आके वहाँ पे गाड़ी लगा के या कोई भी काम करके सोचेंगे कि नहीं, हर चीज़ रियल नहीं होता है, कुछ चीज़ रियल भी होता है। इस BSL प्लांट को बनाने के लिए विस्थापित कितना ज़मीन दे दिया, कितना कुछ कर लिया। आज समझिए कि 10 सालों से विस्थापित अपना लड़ाई लड़ रहा है, उस चीज़ को क्लियर ना करके आप वहाँ पे नेतागिरी चमकाने के लिए आए। आज आप दिन भर कहीं नहीं दिखे, तो वो काम आपको नहीं करना था ना। अगर आप सच्चे नेता थे, विस्थापित के हक की लड़ाई अगर लड़ना चाहते थे, तो आप GM के घर घुस जाते। सिर्फ ADM बिल्डिंग था, दिख रहा था क्या आपको? कितना कुछ था। तो वो स्कॉर्पियो आपको सिर्फ ADM बिल्डिंग के पास नहीं, GM के घर के बाहर भी लगाने का हिम्मत रखना चाहिए था। और रील बनाने से पहले, और श्वेता सिंह के और उनके हस्बैंड के खिलाफ में जो बयान दे रहे हैं बार बार कि वो ठेकेदारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको भी समझना चाहिए। तो देख रहे भारी संख्या में युवा कांग्रेस से लड़के आए हुए हैं, अभी आक्रोश नजर आ रहे हैं, कारण क्या? अभी तक लड़ाई विस्थापित और मैनेजमेंट की थी। अगर किसी पार्टी को लगता होगा कि कांग्रेस कमज़ोर है, तो कांग्रेस सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं, कांग्रेस देश की पार्टी है। और आज से नहीं है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन भी कांग्रेस थी और आज भी है। और हम तो युवा कांग्रेस हैं, धजिया उड़ा के रख देंगे किसी भी पार्टी का पूरे शहर में। अगर हमारे विधायक के खिलाफ या हमारे पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी अगर कोई बोलेगा तो बर्बाद कर देंगे किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को। कल हमारे बोकारो में जो बंदी थी, तो हम लोग यूथ कांग्रेस के द्वारा से हम लोग जा रहे थे। उसी दौरान में सेक्टर 12 मोड़ में हमारा सभी साथियों को रोका गया और उसी बीच में हम पे हाथापाई की गई और उसी बीच में मेरी गाड़ी को जला दी गई। और हम यही कहना चाहेंगे, विस्थापित के जो भी सेल प्रबंधन है उनसे हम यही अपील करते हैं कि वो हमारे गाड़ी की मुआवजा दी जाए। और यही चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि आज मेरा एक गाड़ी जला है, कल दिन और भी कुछ हो सकता है। उसी बीच में और भी कई थे, लेकिन उन लोग तो अपना जान बचा के भागे। उसी बीच में मेरा गाड़ी जलाया गया, अपना जान को किस तरह हम बचा के वहाँ भागे हैं। और फिर कौन सा गाड़ी थी? मेरी बुलेट थी और उसी दौरान मेरी बुलेट गाड़ी थी, उसको गाड़ी को जला के राख कर दिया गया है। वो गाड़ी आज सेक्टर 12 थाना में पड़ा हुआ है। गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और इसका अंजाम बहुत जो मतलब देखिए जैसे जैसे स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से विस्थापितों के द्वारा आंदोलन किया गया है और विस्थापितों के ऊपर ही ऐसा अत्याचार होना ये तो लाजमी नहीं है एकदम। और इस चीज़ को देखकर हम लोग BSL प्रबंधन से इस चीज़ का मुआवजा मांगते हैं और हमेशा मतलब कर दीजिए। 2 दिन से बोकारो में विस्थापितों की लड़ाई चल रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम इसमें क्या कुछ बोलेंगे, सब तो विस्थापित जान ही रहा, बाकी पब्लिक भी जान रहा है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि जो 2 दिन से लड़ाई चल रहा था तो उसमें नेता तो सभी आए और इस मोर्चा को संभाला गया था श्वेता सिंह जो बोकारो के वर्तमान में विधायक हैं। वो तो जब DC ऑफिस सबको बुलाया गया तो सब नेता थे, BJP के नेता थे, JLKM के नेता थे, JMM के नेता थे, आजसू के
क्या सुदेश कुमार महतो भी आए थे, बीजेपी के जो सांसद अभी हैं वो भी आए थे, डुल्लू महतो। सिर्फ प्रशासन ने श्वेता सिंह को ही अरेस्ट किया। और युवाओं द्वारा कहा जा रहा है कि एक युवा कांग्रेस का बाइक भी जला है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे युवा कांग्रेस के एक भाई थे भरत कुमार, जिनका कल सेक्टर 12 में समर्थन करने आ रहा था ये बोकारो बंदी का, जिसने वो भी आ रहा था, तो बीच में सेक्टर 12 मोड़ में जो आ गया था पब्लिक उब्लिक, तो उसमें से इसका जो बाइक था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जला दिया गया, जिसमें धक्का मुक्की भी हुआ है, साथ में मारपीट भी हुई है। साथ में मारपीट भी हुई है। आगे क्या सोचे है, किस तरह से आगे क्या उग्र आंदोलन होगा? अब मान लीजिए 25 लाख रुपए जो आप विस्थापित को दिया गया है, इसमें गुजारा नहीं होगा विस्थापित लोगों का। 1500 और विस्थापित हैं, उसको भी नौकरी दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो हम लोग युवा कांग्रेस की ओर से सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उठाया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विपिन कुमार सिंह। जैसे हमारे लोकल भाई और विस्थापित भाइयों के लड़ाई के बीच में थर्ड पार्टी का जो समूह घुसा और उन्होंने जो हमें हानि पहुंचाया, जैसे मेरा भाई भरत, उसका बुलेट को जो जला दिया गया, हमारे 5 लोकल भाइयों विस्थापित भाइयों के साथ जो किया गया, उसका जो थर्ड पार्टी जो समूह है जो इतना मतलब मजा ले रही है हमारे बीच में, उन्हें भी कहीं ना कहीं भुगतान करना ही पड़ेगा। और वो कहाँ से आए हैं क्या किए सबको मालूम है, और हमने तो लोकल भाई लगे, हमने नहीं कर वो थोड़ा को बताया।